प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले हम एक ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया कि किसी नंबर n के लिए उसके सारे डिविजर्स स्क्वायर रूट ऑफ n के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं नंबर लाइन पे, है ना। तो इसको हम एक बार वापस एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मान लो n की वैल्यू तुम्हारी 16 है ना, तो 16 का रूट कितना होता है 4। तो मैंने बोला कि 16 के सारे डिविजर्स 4 के अराउंड सिमेट्रिक होंगे। देखो कैसे, पहला डिविजर 16 का कौन सा होता है 1, ठीक है। तो 1 इधर पड़ा है ना 4 की, तो 1 का काउंटर पार्ट 16 इधर भी पड़ा है। 16 पे तो डिविजर होता है। 1 के बाद 2 आता है डिविजर 16 का, 2 इधर पड़ा है ना 4 की, 2 का काउंटर पार्ट 8 इधर पड़ा है, 8 भी तो डिविजर होता है 16 का, ठीक है। और लास्ट डिविजर 4 है, तो 4 4 का 4 सिंगल रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सिमेट्री मिल रही है, इधर एक डिविजर है तो उधर भी मिल रहा है, इधर एक डिविजर है तो उधर भी मिल रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझो। मान लो n की वैल्यू तुम्हारी 20, 20 का रूट कितना होता है, इट इज 4.5, है ना। तो मैंने बोला कि 20 के सारे डिविजर्स 4.5 के अराउंड सिमेट्रिक होंगे। देखो कैसे, सबसे पहला जो 20 का डिविजर है वो है 1। अगर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 20 विच इज 4.5 के लेफ्ट में पड़ा है, तो राइट में भी एक डिविजर होगा जो कि 1 का काउंटर पार्ट होगा विच इज 20, ठीक है। 1 के बाद 2 है डिविजर, 2 का काउंटर पार्ट इधर 10 पड़ा है। 2 के बाद 4 है डिविजर, 4 का काउंटर पार्ट इधर 5 पड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर n के सारे डिविजर्स उसके स्क्वायर रूट के अराउंड सिमेट्रिक होते, ठीक है। अब इन दो एग्जांपल से मैंने तुम्हें ये समझाया, यहां से एक तुम ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। 16 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, 16 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके लिए कोई दूसरा नंबर हो जिसका स्क्वायर वो नंबर आ रहा हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है n को तुम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें पता है। अब ध्यान से इधर देखो, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का जो रूट होगा, 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी एक 16 का डिवीजर होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिविजर्स हैविंग सिमेट्रिक, ठीक है, वो भी एक डिवीजर होगा। अब सिमेट्रिक जो तुम्हारे डिविजर्स हैं, मतलब इसके लिए इधर एक पड़ा है तो एक पेयर है, ये दूसरा पेयर, दो पेयर्स बन रहे हैं सिमेट्रिक डिविजर्स के। दो पेयर्स के अलावा एक डिविजर उसका स्क्वायर रूट ऑफ उसका स्क्वायर रूट और है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हुए, ओड हुआ या इवन। एक पेयर ये एक पेयर ये, तो दो पेयर्स को जोड़ोगे तो तुम्हारा इवन मिलेगा। इवन एक पेयर भी एक इवन नंबर होता है ना। इवन प्लस वन क्या हुआ, ओड हुआ ना, ओड हुआ। तो नंबर ऑफ डिविजर्स फॉर 16 इज ओड। वहीं 20 के लिए देखो, 20 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 20, क्योंकि इसके लिए तुम्हें ऐसा इंटीजर नहीं मिल रहा है जिसका स्क्वायर करो तो 20 आ जाए, ठीक है। इंटीजर नहीं है, 4.5 है तो नंबर, लेकिन इंटीजर नहीं है। तो 4.5 20 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये तो इसका डिवीजर नहीं है। इसके अलावा जो सिमेट्रिक डिविजर्स हैं वो तो है ही, और वो आते हैं पेयर्स में, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तीन पेयर्स को तुम जोड़ोगे तो तुम्हें इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। 2 + 2 + 2 विच इज इवन, राइट। इवन नंबर्स को जोड़ोगे तो इवन मिलेगा। तो यहां से तुम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल पा रहे हो, अगर तुम्हारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट एक डिवीजर होगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल द सिमेट्रिक डिविजर्स। और सिमेट्रिक डिविजर्स मिलके तुम्हें एक इवन नंबर दे रहे हैं, इवन नंबर में वो तुम एक नंबर जोड़ोगे फॉर दैट स्क्वायर रूट, तो तुम्हें ओड मिलेगा। फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर द नंबर ऑफ डिविजर्स आर ओड, ठीक है। जबकि अगर तुम्हारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर ऑफ डिविजर्स सिर्फ सिमेट्रिक डिविजर्स होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ डिविजर्स विल बी इवन, ठीक है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ डिविजर्स ओड होंगे। वहीं अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके नंबर ऑफ डिविजर्स इवन होंगे। ये हमने एक ऑब्जर्वेशन समझी, ये हमने एक कंसेप्ट समझा, है ना। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में तुम्हें एक n गिवन होगा, है ना, और n रिप्रेजेंट कर रहा होगा नंबर ऑफ डोर्स को। जैसे मान लो n की वैल्यू 7 है, तो 7 नंबर ऑफ डोर्स हैं। साथ ही ये भी गिवन है कि सारे डोर्स इनिशियली क्लोज हैं। तो मैं समझाने के लिए इन डोर्स की नंबरिंग कर देता हूँ। पहला डोर C1, C फॉर क्लोज ना, इनिशियली सारे डोर्स क्लोज हैं। C5, C6 एंड C7, ठीक है, 7 डोर हो गए। साथ ही ये भी गिवन है कि जितना तुम्हारा n होगा उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे,
ठीक है, तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ ऑपरेशन क्या होंगे वो बताने से पहले मैं ऑपरेशन का नंबर लिख लेता हूँ। आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 7 ऑपरेशन के 7 आईज। ऑपरेशन क्या है? किसी आई के लिए अगर आईएथ ऑपरेशन तुम लगा रहे हो तो आई के जितने भी मल्टीपल डोर्स होंगे ना, या आई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, उन नंबर्स के डोर्स टॉगल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। या फिर बोल लो ऐसे डोर्स जिनके नंबर्स तो आई डिविजर है, वो सारे डोर्स टॉगल हो जाएंगे। जैसे करके देखते हैं। वन सारे नंबर्स को डिवाइड करता है गोइंग फ्रॉम 1 to 7, राइट? तो ये सारे डोर्स टॉगल होंगे। टॉगल होने का मतलब क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ओपन है तो क्लोज हो जाएगा। सारे क्लोज हैं तो सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, O1, O2, O3, O4, O5, O6 एंड O7। सेकेंड ऑपरेशन में क्या होगा? ऐसे सारे डोर्स जिनका टू डिविजर है वो टॉगल हो जाएंगे। टू किस किस का डिविजर है? एक तो 2 का, और एक 4 का, और एक 6 का। इन तीनों का डिविजर है, तो ये तीनों डोर्स तुम्हारे टॉगल होंगे, बाकी सेम रहेंगे। O1 सेम, ये टॉगल लगा तो हो जाएगा C2, ये सेम रहेगा, ये C4 हो जाएगा, ये सेम, ये C6 और ये सेम। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन पे चलो। तीन जिन जिन नंबर्स को डिवाइड करता है उन नंबर्स के डोर्स टॉगल होंगे। ठीक है, तो 3 डिवाइड करता है 3 और 6 को, तो ये और ये टॉगल होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो ये टॉगल होगा तो हो जाएगा C3, और ये टॉगल हो जाएगा तो हो जाएगा O6, बाकी सब सेम O1, C2, C4, O5 एंड O7, है ना? फोर्थ ऑपरेशन में क्या होगा? चार जिन को डिवाइड करता है, तो ये सिर्फ ये, है ना, सिर्फ ये टॉगल होगा, तो ये हो जाएगा O4, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, है ना, C3। फिफ्थ ऑपरेशन में 5 किस किस को डिवाइड करता है? सिर्फ 5 को करता है, फ्रॉम 1 to 7, है ना, तो ये टॉगल होगा, तो ये हो जाएगा C5, बाकी सब सेम। सिक्स सिर्फ 6 को डिवाइड करता है ना, यहाँ 6 आना चाहिए, सिर्फ ये टॉगल होगा, तो ये हो जाएगा C6, बाकी सब सेम। 7 7 सिर्फ 7 को डिवाइड करता है, तो सिर्फ ये टॉगल होगा, बाकी सब सेम रहेगा ना, तो ये हो जाएगा C7, बाकी तो सब सेम है ही। O4, C3, C2, O1। तो ये तुम्हारे सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद ये तुम्हारे डोर्स की स्टेट्स हैं। तुम्हारा आंसर क्या होगा प्रॉब्लम का? कि लास्ट में सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद कितने नंबर ऑफ डोर्स विच आर ओपन इन द एंड। ठीक है, लास्ट में कितने डोर्स ओपन है? तो इस एग्जांपल के लिए कितने डोर्स ओपन है लास्ट में? एक तो ये ओपन है और एक ये ओपन है, तो दो आंसर होगा इस एग्जांपल का। ठीक है, तो इनपुट होगा तुम्हें n, और आउटपुट देना है तुम्हें नंबर ऑफ डोर्स विच आर ओपन इन द एंड। ठीक है, ये ऑपरेशंस तुम्हें खुद से लगाने हैं, इनपुट सिर्फ तुम्हें n की वैल्यू गिवन होगी। तो बताओ कैसे तुम इस प्रॉब्लम को कर सकते हो? एक बार वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो। प्रॉब्लम सिंपल है। चलो अपन इससे ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे सिंपल ये बताओ कि ये डोर कितनी बार टच होगा, ये डोर कितनी बार टॉगल होगा? सिंपल ये बताओ। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये डोर उतनी बार टॉगल होगा जितनी बार मुझे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो इसको डिवाइड करें? या फिर बोल लो ये डोर उतनी बार टॉगल होगा जितने इसके डिविजर्स हैं। कितने डिविजर्स हैं इसके? एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 खुद है, तो 4 बार टॉगल होगा। 4 बार टॉगल होने के बाद कैसी स्टेट हो जाएगी इसकी? पहले क्लोज था, फिर ओपन होगा एक टॉगल में, फिर क्लोज हो जाएगा दूसरे टॉगल में, फिर तीसरे टॉगल में ओपन, फिर चौथे टॉगल में क्लोज। ठीक है, तो ये क्लोज ही रहेगा, लास्ट में जाके देख लो ये क्लोज ही है। ठीक है, ये डोर कितनी बार टॉगल होगा? जितनी बार मुझे ऐसे नंबर मिलेंगे जो इसको डिवाइड करते हैं, जो 5 को डिवाइड करते हैं। ऐसे कितने नंबर्स हैं? 1 एंड 5 ओनली। ठीक है, तो दो नंबर्स मिले, तो दो इसके 5 के डिविजर से, तो दो बार टॉगल होगा। दो बार टॉगल होने के बाद क्लोज ही रहेगा, है ना। ये कितनी बार टॉगल होगा? ये कितनी बार टॉगल होगा? जितने 4 के डिविजर्स हैं, 1 है, 2 है और 4 खुद है। कितने डिविजर्स हुए? 3 डिविजर्स हुए, है ना। तो पहले क्लोज था तो एक एक टॉगल में ओपन, दूसरे टॉगल में वापस क्लोज, तीसरे टॉगल में वापस ओपन, 3 टॉगल हो गए, और लास्ट में तुम्हें ये ओपन मिला, है ना। तो क्या तुम ऑब्जर्वेशन निकाल पा रहे हो यहां से? पहली ऑब्जर्वेशन,
पहली ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? देखो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी भी नंबर के लिए नंबर ऑफ टॉगल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजर्स फॉर दैट नंबर, है ना, नंबर ऑफ डिविजर्स। ये हमें पहली ऑब्जर्वेशन मिली। 6 के लिए टॉगल कितने हो रहे थे? जितने 6 के डिविजर्स थे। ठीक है, 4 डिविजर थे तो 4 बार टॉगल हो रहा था। ऐसा ही अदर नंबर्स के लिए होगा। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो, कोई भी डोर जो कि इनिशियली क्लोज है वो मुझे लास्ट में ओपन कब मिलेगा? जब उसके नंबर ऑफ डिविजर्स इवन है या ओड। जैसे मान लो नंबर ऑफ डिविजर्स ओड है, जैसे मान लो नंबर है 1। ठीक है, एक टॉगल हुआ है, एक टॉगल के बाद ये हो जाएगा ओपन। अगर तुम 2 टॉगल करते हो तो वापस क्लोज हो जाएगा। अगर तुम 3 टॉगल करते हो तो वापस ओपन हो गया। 3 ओड है ना। अगर तुम नंबर ऑफ टॉगल्स ओड करते हो तो वो डोर जो कि इनिशियली क्लोज था वो लास्ट में तुम्हें ओपन मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ टॉगल्स इज ऑड देन यू विल फाइंड दैट डोर ओपन इन द एंड। ठीक है, ये 2 ऑब्जर्वेशन हमारे हुए। अच्छा, तीसरी ऑब्जर्वेशन देखो, किसी भी नंबर के, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ डिविजर्स ओड कब होंगे? नंबर ऑफ डिविजर्स ओड कब होंगे? हमने शुरू में डिस्कस किया, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ डिविजर्स ओड होंगे। इन टर्न उसके नंबर ऑफ ओगल्स भी ओड होंगे। ठीक है, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ टॉगल्स ओड हो गए, और वही डोर, उस नंबर का डोर ही तुम्हें लास्ट में क्लोज मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 to 7 तुम्हारे कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं? एक तो 1 स्क्वायर परफेक्ट है, एक 2 स्क्वायर परफेक्ट है। 3 स्क्वायर जाओगे तो वो 9 जा रहा है, 9 इज ग्रेटर देन 7। सो सिर्फ 2 नंबर 1 and 4 आर परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। 2 डोर्स तुम्हें ओपन मिलेंगे लास्ट में, जैसे कि हमने देखा इस एग्जांपल में हमें लास्ट में कितने डोर्स ओपन मिले? एक और एक, 2। ठीक है, 1 and 4। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स फ्रॉम 1 to n जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उन्हीं नंबर के डोर्स हमें ओपन मिलेंगे लास्ट में। अब तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ ब्रेक डाउन होती है, कहाँ रिड्यूस होती है, कि सिर्फ 1 से n तक तुम परफेक्ट स्क्वायर्स का काउंट ले लो। टेक द काउंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to n, सिर्फ इतना हमें चाहिए। ठीक है, अब 1 to n के नंबर्स में तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर्स का काउंट निकालना है, तो क्या तुम्हें 1 to n के नंबर्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। ट्रेवर्स कर सकते हो लेकिन वो बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले जाएगा। हम इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल से समझो। मान लो n की वैल्यू तुम्हारी 100, 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं? करके देखते हैं। 1 स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, है ना। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। तो इससे आगे नहीं जा सकते हो तुम। ये 10 तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर्स मिली। ठीक है, ये 10 तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर्स मिले। परफेक्ट स्क्वायर्स कौन है? 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 10 नहीं है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये है परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। लेकिन हमें यहां से ये पता लग रहा है कि 10 परफेक्ट स्क्वायर्स मिलेंगे अगर n की वैल्यू 100 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 से n तक रूट n नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर्स मिलेंगे? कैसे? मान लो n परफेक्ट स्क्वायर है तो एक x ऐसा मिलेगा जिसका स्क्वायर तुम्हें n मिलेगा, है ना। अभी तो n को परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर तक जाना है तुम्हें, तो 1 से एक्स स्क्वायर तक कितना जा पाओगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ऐसे करते करते एक्स स्क्वायर। यही तो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे n से पहले पहले। ये कितना हुआ काउंट? एक्स, वही एक्स स्क्वायर n है तो x कितना होगा? रूट एन। तो सिर्फ तुम्हें रूट एन की वैल्यू निकालनी है। रूट एन ही तुम्हारे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सिर्फ रूट एन की वैल्यू निकाल लो, वही परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे 1 to n, और हमें पता है उन्हीं परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर ऑफ टॉगल्स ओड होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजर्स ओड होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स के। ठीक है, और वही नंबर के डोर्स तुम्हें लास्ट में ओपन मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टॉगल्स ओड है उनकी। तो रूट एन इज योर आंसर। तो इसका कोड कैसा होगा? गिवन है, मान लो तुम्हें एक फंक्शन गिवन है जो तुम्हें आंसर रिटर्न करेगा इंटीजर में, है ना। फंक्शन में तुम्हें n की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ डोर्स एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमने निकाला, सिंपल आंसर है रूट एन, तो रूट एन रिटर्न कर दो। ठीक है, ये बिग ऑफ 1 में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
इतना ही है बस। तो यहाँ हमने बहुत सी चीजें सीखी, तुम्हें वो चीजें पता रहनी चाहिए। अगर तुम्हें पहले नहीं पता थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम्हें पता होनी चाहिए। बहुत से इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशंस हमने निकाले, तो वो ऑब्जर्वेशंस अब तुम्हें ध्यान में रखने हैं। और कैसे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है ये भी तुम सीख रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा इस लेक्चर का कंटेंट। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट या क्वेरी हो इस लेक्चर में, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार वापस जाके देखो, क्योंकि मैंने अलग अलग तरीके से समझाया, तुम वापस देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करो, या तो मैं उसको आंसर करूंगा कमेंट में, या फिर मैं सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक, ओके, बाय।